SBI केसलेट्स। ये यहाँ टेबल बस इसलिए बनाई है क्योंकि मैं इसको लिखूंगा। क्वेश्चंस ये है, डेटा ये है, तुम्हें करना है जैसे कैट 2020 स्लॉट 3, कैट 2020 स्लॉट 3। सभी लोग करेंगे सॉल्व, टेक योर टाइम। कहानी कुछ ऐसी है, एक फार्मर है, उसके पास एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है जिसमें 205 ट्रीज है, 205 उसमें ट्री है, पेड़ है। उसकी चार बेटियां हैं, डॉटर्स हैं, आभा, बीना, चित्रा एंड दीप्ति। उस फार्मर की चार डॉटर्स है, तो ABCD बोल दूंगा मैं। तो ये लैंड अपनी वो डॉटर्स में डिवाइड करना चाहता है। जो ये तुम फिगर में छोटे छोटे स्क्वायर्स देख रहे हो, ये प्लॉट है। तो मैं बॉक्स बोल दूंगा, स्क्वायर बोल दूंगा, एक ही बात है। छोटे छोटे जो बॉक्स जो है, जो ये 12 बॉक्स है, ये 12 प्लॉट्स हैं जो उन डॉटर्स के पास जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे कुछ डेटा ऐसा गिवन है, जैसे कि तुम्हें सबसे जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो ये प्लॉट तुमको दिख रहा है, उसमें लिखा है 12C। इसका ये मतलब वो 12 तो नंबर ऑफ ट्री बता रहा है, और C मतलब जो डॉटर है चित्रा, उसके नाम का इनिशियल है। मतलब कहने का ये है, जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ये वाला जो प्लॉट है, ये चित्रा के पास गया है और इसमें 12 ट्री है। इस तरह से कुछ कुछ चीजें मेंशन है, और कुछ कुछ इसमें से डेटा हटा दिया गया है, वो फिल करना है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन और गिवन है। द प्लॉट इन रो XYZ। जो रो X है, रो Y है, रो Z है। X वाली रो में सारे मैंगो ट्री हैं। Y जो रो है, सेकंड जो मिडिल रो है, उसमें सारे प्लॉट्स में जो ट्री है वो टी ट्री है। और जो Z, जो सबसे नीचे वाली जो रो है, Z वाली रो जो है, Z रो Z, उसमें जो सारे प्लॉट है, चार प्लॉट, उसमें सारे ट्री पाइन वाले हैं। हर प्लॉट में जितने भी ट्री होंगे वो नॉन जीरो मल्टीपल होंगे, 3 या 4। मतलब किसी भी प्लॉट में 7 ट्री नहीं हो सकते, किसी भी प्लॉट में 11 या फिर 10 ट्रीज नहीं हो सकते। या मतलब हर प्लॉट में जो नंबर ऑफ ट्री होंगे, या तो 3 का मल्टीपल होगा या 4 का मल्टीपल होगा, नॉन जीरो मल्टीपल, मतलब जीरो भी नहीं हो सकता। एंड नन ऑफ द प्लॉट हैव द सेम नंबर ऑफ ट्री। किसी भी दो प्लॉट में सेम नंबर ऑफ ट्री नहीं है। जैसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो प्लॉट है, जो चित्रा के पास आया है, जिसमें 12 ट्री है, तो अब पूरे और किसी भी प्लॉट में ये 12 ट्रीज नहीं होंगे। ईच डॉटर गॉट एन इवन नंबर ऑफ प्लॉट लिखा हुआ है। ईच डॉटर गॉट एन इवन नंबर ऑफ प्लॉट। हर डॉटर को जो प्लॉट मिले वो इवन नंबर ऑफ प्लॉट्स मिले, मतलब किसी को भी 3 प्लॉट नहीं मिलेंगे, किसी को भी 5 प्लॉट्स नहीं मिलेंगे। इस तरह से है। तो ये सब तुम्हें क्लियर है। कुछ और भी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। वहां पे डेटा है, वहां थोड़ी सा वहीं पे वहीं पे सॉल्व करेंगे। देखो, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मेरा ध्यान से सुनना। यहाँ पे सारे ट्री मैंगो वाले हैं, यहाँ पे सारे ट्री टीक वाले हैं, और यहाँ पे सारे पाइन ट्रीज हैं। अब देखते हैं। आबा गॉट 20 ट्री मोर देन चित्रा। पहले बात चल रही है ट्रीज की। आभा के पास चित्रा से 20 ट्री ज्यादा है, और आभा के पास जो है, दूसरी कंडीशन कुछ ऐसी है। आभा के पास चित्रा से तो 20 ट्रीज ज्यादा है, बट 6 ट्रीज लेस देन दीप्ति। D-6। इसके बाद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्री इन अ प्लॉट वॉज 32, बट इट वॉज नॉट विद आभा। मैक्सिमम ट्री, मैक्स ट्री इन अ प्लॉट, ये है 32। लेकिन ये जिस भी प्लॉट में होंगे, वो नहीं होगा आभा के पास, वो आभा के पास नहीं होगा। द नंबर ऑफ, ये थर्ड पॉइंट में 2 पॉइंट पढ़ लिए। थर्ड पॉइंट, द नंबर ऑफ टीक ट्री इन कॉलम 3, टीक ट्री इन कॉलम 3, मतलब यहाँ पर वॉज डबल दैट ऑफ इन कॉलम 2, बट वॉज हाफ ऑफ दैट इन कॉलम 4। तो यहाँ पे अगर x ट्रीज हैं, कॉलम 2 में अगर टीक ट्रीज x हैं, तो कॉलम 3 में 2x होंगे, और यहाँ पे 4x होंगे। बोथ आबा एंड बीना गॉट अ हायर नंबर ऑफ प्लॉट देन दीप्ति। अब यहाँ बात हो रही है बेटा प्लॉट्स की, तो ध्यान से सुनना। ये तो बात है ट्रीज की, यहाँ पे बात हो रही है प्लॉट्स की। अगर मैं प्लॉट की बात करूं, तो A एंड B ग्रेटर देन D। आभा के पास भी D से ज्यादा प्लॉट्स हैं, बीना के पास भी दीप्ति से ज्यादा प्लॉट्स हैं। नेक्स्ट, ओनली BCD, बीना, चित्रा, दीप्ति, तो मैं BCD इनिशियल बोल दूंगा। BCD गॉट कॉर्नर प्लॉट। तो कॉर्नर प्लॉट्स जो मिले हैं, वो मिले हैं B, C एंड D को। दीप्ति गॉट 2 एडजॉइनिंग प्लॉट इन द सेम, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो दीप्ति 2
एडजेसेंट प्लॉट्स ऐसा बोल सकते हैं। इन द सेम रो, इन सेम रो, मतलब अगल बगल में दो प्लॉट में दो बॉक्स अगल बगल रो वाइज दीप्ति के पास होंगे। नेक्स्ट, बीना वॉज द ओनली वन हु गॉट अ प्लॉट इन ईच रो एंड ईच कॉलम। इसको लिखेगा, ये तो साफ साफ लिखा ही हुआ है, मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ ताकि मैं भूलूंगा नहीं। बीना अकेली ऐसी डॉटर है, बी, बी फॉर बीना, जिसको हर रो हर कॉलम में प्लॉट मिला है। सी एंड डी डिड नॉट गेट प्लॉट विच आर एडजेसेंट। तो सी डी अगल बगल नहीं हो सकते, सी डी ऐसे नहीं हो सकते, सी डी अगल बगल नहीं होंगे, कॉलम वाइज भी नहीं होंगे, मतलब ऊपर नीचे ऐसे भी नहीं होंगे, सी डी ऊपर नीचे भी नहीं होंगे, अगल बगल नहीं है सी डी, और ये डायगोनल वाइज भी अगल बगल नहीं, मतलब सी यहाँ डी यहाँ ऐसा भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मैंगो ट्री वॉज डबल द नंबर ऑफ टीक ट्री। तो ट्री के मामले में मैंगो वाले जो ट्री थे ये डबल है किसके, टीक के। अब बेटा देखो तीन चार चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज है हर डॉटर के पास इवन नंबर ऑफ प्लॉट है। सबसे पहली चीज है हर डॉटर के पास जो नंबर ऑफ प्लॉट्स मिले हैं वो इवन है। अब देखो, तो इस वाले पॉइंट को देखो, ए के पास प्लॉट बी से ज्यादा है, बी के पास, बीना के पास भी दीप्ति से ज्यादा है, तो सभी को इवन प्लॉट मिले। मान लो, सोच के देखो, अगर दीप्ति को चार प्लॉट मिलते, ध्यान से सुनना, अगर दीप्ति को चार प्लॉट मिलते तो आभा को कम से कम छह तो मिलते, कम से कम छह तो मिलते, पांच नहीं मिल सकते हैं, और नहीं हो सकते हैं, तो इससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम मिनिमम सिक्स मिलते। इसी तरह से बी को भी मिनिमम सिक्स मिलते, तो यही प्लॉट ज्यादा हुआ, 12, 6 + 6 12 और 4, ये तो अभी चित्रा की तो बात ही नहीं आई है, तो ये वाला केस तो गलत है, यानी डी को फोर नहीं मिलेंगे। तो दीप्ति को फोर प्लॉट्स नहीं मिलेंगे, दीप्ति को फोर से ज्यादा भी नहीं मिलेंगे। तो प्लॉट्स के मामले में अगर मैं प्लॉट्स की बात करूं तो दीप्ति को केवल टू प्लॉट्स मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ टू प्लॉट्स मिलेंगे। थ्री क्यों नहीं हो सकता, थ्री ऑड है, थ्री इसलिए नहीं हो सकता, थ्री ऑड। इसका मतलब अब अगर ए और बी को मैं लूंगा तो फोर फोर ही हो सकता है। क्यों, अगर तुमने ए और बी में से किसी एक को सिक्स लिया, किसी एक को फोर लिया, तो यानी किसी एक को सिक्स, किसी एक को फोर, तो 6 + 4 10, और डी के पास टू, तो 12 प्लॉट्स दिए होगा, तो चित्रा को कुछ नहीं मिलेगा, चित्रा बुरा मान जाएगी भाई साहब, और वो फार्मर ऐसा नहीं होने देगा। तो इसलिए ए एंड बी दोनों को चार चार प्लॉट मिलेंगे, ए को भी चार प्लॉट मिलेंगे, बी को भी चार प्लॉट मिलेंगे। इसका मतलब ए को मिल गए चार, बी को मिल गए चार, तो 8 + 2 10, तो सी को कितने प्लॉट मिलेंगे, टू। सी को कितने प्लॉट मिलेंगे, टू। सी को मिलेंगे टू प्लॉट्स। सी के दो प्लॉट दिख रहे हैं, एक तो ये वाला प्लॉट है सी का, और एक ये वाला प्लॉट है, दो प्लॉट सी के दिख रहे हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, तो ये तो पता लग गया किसको कितने प्लॉट्स। अब देखो कहाँ कहाँ आएंगे ये भी समझते हैं। ये वाला पॉइंट देखो, डी के दो अगल बगल वाले प्लॉट है सेम रो में, ध्यान से सुनना, वो यहाँ नहीं हो सकते, क्योंकि अगर डी यहाँ होता तो ये गलत हो गया, सी डी अगल बगल हो गए, सी डी अगल बगल नहीं हो सकते हैं, तो डी के जो दो प्लॉट होंगे वो यहाँ नहीं होंगे। अगर मैं डी के दो प्लॉट यहाँ मानता तो ये भी गलत हो गया, फिर सी डी ऊपर नीचे हो गए, एडजेसेंट हो गए डी सी, तो डी के दो प्लॉट यहाँ भी नहीं होंगे। अगर मैं डी का एक प्लॉट यहाँ मानूं और दूसरा यहाँ मानूं तो फिर से गड़बड़ हो गया, सी डी अगल बगल हो गए, तो यहाँ भी नहीं हो सकता है। इसलिए जो डी के दो प्लॉट होंगे वो यहाँ होंगे और यहाँ होंगे, डी के दो प्लॉट यही होंगे और कोई नहीं हो सकता। अच्छा, तो डी के दो प्लॉट हो गए हैं, डी के पास दो ही प्लॉट थे, दोनों पता लग गए कहाँ पर है, कौन से हैं। सी के दो प्लॉट थे वो पहले से पता है कहाँ कहाँ है। तो कॉर्नर वाले प्लॉट, अब इस वाली लाइन पे आओ, कॉर्नर प्लॉट बी सी डी के पास थे, तो ये कॉर्नर वाला प्लॉट किसका होगा, ये बी का होगा, ये बी का होगा, ये कॉर्नर वाला प्लॉट किसका होगा, बी का होगा। तो बी के मेरे को दो प्लॉट दिख रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। बी के अभी दो प्लॉट और होंगे, ए के मेरे को दो प्लॉट दिख रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ए के भी दो प्लॉट और होंगे, तो मेरे को चार बॉक्स वैकेंट दिख रहे हैं। कौन से वाले, ये वाले, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये चार बॉक्स जो वैकेंट मेरे को दिख रहे हैं, इसमें से दो होंगे ए के और दो होंगे बी के। जो चार बॉक्स वैकेंट दिख रहे हैं इसमें तो दो होंगे ए के और दो होंगे बी के। अब जरा ध्यान से सुनना, एक लाइन थी जो अंडरलाइन हो रही थी, पॉइंट नंबर 7, बीना अकेली ऐसी डॉटर है
जिसको हर रो और हर कॉलम में प्लॉट मिला है। तो अगर मैं मैंगो जो एक्स वाली रो है इसमें देखूं, एक प्लॉट खाली है, अगर यहाँ पे बीना नहीं आई तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बीना को हर रो में और हर कॉलम में प्लॉट मिला है। तो ये वाला प्लॉट बीना का ही होगा और किसी का नहीं हो सकता है, और किसी का नहीं हो सकता है। तो देखो, बीना को एक्स वाली रो में प्लॉट मिल गया, दिख गया कौन सा, बीना को जेड वाली रो में प्लॉट दिख गया है, बीना को अभी वाई वाली रो में एक प्लॉट मिलेगा, वाई वाली रो में एक प्लॉट मिलेगा। अब कॉलम वाइज देखा जाए तो यहाँ पे बीना को प्लॉट मिल गया इस वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में मिल गया, इस वाले कॉलम में मिल गया, अभी इस कॉलम में चाहिए। तो जब मैं इस थर्ड कॉलम और वाई वाली रो का इंटरसेक्शन देखूंगा तो वो यही आएगा। तो यानी यहाँ पे बीना होगा, क्योंकि अगर लेट सपोज तुमने बीना को यहाँ नहीं लिया, तुमने लेट सपोज मन से बीना को यहाँ ले लिया, तो बीना को थर्ड वाले कॉलम में प्लॉट नहीं मिल पाएगा, जबकि बीना को हर रो हर कॉलम में प्लॉट मिला है। तो यानी कि बीना जो है वो प्लॉट यहाँ पे मिलेगा उसको, तो अब बीना का हर रो और हर कॉलम में प्लॉट हो गया। यानी कि इसका मतलब ये है यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे ये ए होगा। तो ये पता लग गया अभी तक स्टेप बाय स्टेप चल के कि कौन सा प्लॉट किसका है। अब उसमें कितने ट्रीज हैं थोड़ी इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, प्लॉट का हमें ये सारी इंफॉर्मेशन हमने अरेंज कर ली है, जितनी ये इंफॉर्मेशन है। चाहो तो ऐसे इरेज कर दो, चाहो तो मत करो, वो तुम्हारी मर्जी है। देखो ध्यान दो, सुनना। अब मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ ट्रीज की। अब जो गेम खेला जाएगा वो नंबर ऑफ ट्रीज के लिए खेला जाएगा। देखो, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्री किसी भी प्लॉट में 32 है, और वो प्लॉट आभा के पास नहीं है। तुम देखो, ये वाला जो प्लॉट है आभा का, इसमें नंबर ऑफ ट्रीज है 4x। तुम एक बात बताओ, 4x 4 का मल्टीपल होगा, तो 4x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, पहले मैं ये लिखता हूँ, ध्यान से देखना। 4x की वैल्यू 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, 12 हो सकती है, 16 हो सकती है, ये 20 हो सकती है, 24 हो सकती है, और 28 हो सकती है। 32 भी हो सकती थी, लेकिन वो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा, मैं लिख लेता हूँ एक बार। 32 इसलिए रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि अगर 4x यहाँ पे 32 होता तो ये वाला प्लॉट आभा के पास होता, जबकि आभा के पास मैक्सिमम ट्री जो 32 है जिस प्लॉट में, वो वाला प्लॉट नहीं है। तो इसलिए 4x की वैल्यू 32 रिजेक्ट हो गई, क्योंकि अगर 4x वाला जो ये ट्री है, 4x वाला प्लॉट है, वो अगर आप उसमें अगर 32 ट्रीज होते तो आभा के पास 32 वाला प्लॉट हो जाता, वो नहीं हो सकता है। तो ये गलत हो गया। अब देखो ध्यान दो, सुनना। 4x की वैल्यू 4 भी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि फिर x की वैल्यू 1 हो जाती। तो यानी इस वाले में x जो नंबर ऑफ ट्रीज है x, तो एक ही ट्री होता, वो पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ ट्री या तो 3 का मल्टीपल होगा या 4 का मल्टीपल होगा। तो 4x 8 भी रिएक्ट हो गया, क्योंकि x की वैल्यू 2 हो जाती, 2 ना तो 3 का मल्टीपल ना 4 का। 4x अगर 12 होता, 4x अगर 12 होता तो देखो इसलिए गलत हो गया, तो x तो 3 हो गया, तो x तो 3 हो गया, वो तो चलेगा, लेकिन देखो गलत क्यों है, ध्यान दो, सुनिए। अगर 4x 12 हो गया, यहाँ पे अगर 12 हो गया, तो ये 12 ट्री और ये वाले 12 ट्री इक्वल हो गए, जबकि हर बॉक्स में जो नंबर ऑफ ट्रीज है वो अलग अलग है। तो ये भी गलत हो गया। ऐसे ही 4x अगर 20 होता तो x 5 होता, ये भी रॉन्ग है, x 5 नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ ट्री या तो 3 के मल्टीपल है या 4 के मल्टीपल है। 4x अगर 28 होता तो x 7 होता, x 7 भी नहीं हो सकता है। तो 4x अगर 16 होता तो x की वैल्यू 4 हो जाती, और 4x अगर 24 होता तो x की वैल्यू 6 हो जाती। तो x की दो वैल्यू हो सकती है, मैं बाकी इरेज कर देता हूँ। x की वैल्यू या तो 4 होगी या 6 होगी। सिमिलरली यहाँ से मैं जो काम की चीजें नहीं उन्हें इरेज कर देता हूँ मैं। यानी कि 4x या तो 16 या 24, तो उसी ऑर्डर में x या तो 4 या 6। लेकिन अब देखो ध्यान से सुना, x 6 भी नहीं हो सकता, 4x 24 भी नहीं हो सकता, क्यों? बेटा, अगर x की वैल्यू 6 होती तो 2x 12 हो जाता, 2x 12 हो जाता, फिर ये चित्रा वाला 12 और ये बीना वाला 12, दो बॉक्स में नंबर ऑफ ट्रीज इक्वल हो जाते, जो पॉसिबल नहीं है। तो 4x केवल 16 होगा और x 4 होगा। पहले ये बात मैं लिख लेता हूँ जरा। तो x की वैल्यू हो गई है 4, तो x की वैल्यू हो गई है 4, तो 2x हो गया है 8, तो 4x हो गया 16, 4x हो गया है कितना, 16। तो यहां से ये क्लैरिटी हो गई कि टीक के जो ट्रीज है, देखो अगर मैं टीक वाले ट्रीज को अब ऐड करूं, टीक वाले ट्रीज को अगर मैं ऐड करता हूं, तो 21 प्लस 4 25, 25 प्लस 8 33, 33 प्लस 16 49,
तो ये सम हो गया 49। टीक के सारे ट्रीज कितने हो गए? 49। तो मैंगो के ट्रीज जो थे वो टीक के डबल थे, तो मैंगो ट्रीज का सम आएगा 98। ये आ गया 98, मतलब इन चारों का जो नंबर आएगा मैंगो वाली रो में, जो चार बॉक्स है उन चारों में जो नंबर ऑफ ट्रीज का सम आएगा वो 98 होगा। अब देखो टोटल ट्रीज जो थे वो थे 205, तो 98 प्लस 49 ये हो गया 147, तो ये हो गया 147, तो 147 और ये पूरा था 205, तो यहाँ पे नंबर आएगा 58। 98 प्लस 49 147, और 147 में अगर 53 ऐड करेंगे तो आएगा 205 और तो 58, यानी कि पाइन ट्रीज टोटल कितने होंगे? 58। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर मैं बात करूं देखो ए की, ए से कौन था? आभा। ए से जो भी हो, लेकिन आभा थी यहाँ पे। आभा के ट्रीज मेरे को 21 ये पता है, आभा के ट्रीज 4 ये पता है, आभा के ट्रीज मेरे को ये पता लग गए 16, और ये पता लग गए 9। तो आभा के पास टोटल कितने ट्रीज हो गए? आभा के पास जो चार प्लॉट थे चारों मिला के 21 प्लस 4 25, 25 प्लस 16 41, 41 प्लस 9 50। आभा के पास टोटल ट्रीज हो गए 50। तो यहाँ से सी ए इज इक्वल टू सी प्लस 20, तो सी के पास, सी से कौन था? चित्रा, तो उसके पास ट्री कितने हो गए? 30। तो डी के पास टोटल कितने ट्रीज हो गए? ए प्लस 6, तो यानी 56, और चारों के पास मिला के 205 ट्रीज थे। तो बी, बी से था बीना। तो देखो 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 50 136, 136 और टोटल है 205, तो 136 में अगर मैं 64 ऐड करूंगा तो आएगा 205 और 69। तो बीना के पास 69 ट्रीज थे। बीना के पास जितने भी प्लॉट थे उनमें मिला के 69 ट्रीज थे, मेरा मतलब ये है। आई होप ये बात सबको समझ में आ रही होगी। अब देखो चित्रा के पास, ध्यान से सुनना, 30 ट्रीज आ गए हैं। अब चित्रा के पास 30 ट्रीज है, तो चित्रा के पास दो ही प्लॉट थे, एक तो ये 12 ट्री वाला, तो यहाँ पे आएगा 18, तो यहाँ पे चित्रा के पास आएंगे 18। अब पाइन वाला पूरा सम है 58, तो बेटा देखो 28 प्लस 9 कितना होता है? 28 प्लस 9 37, 37 प्लस 18, तो 37 में ऐड करेंगे 18 तो आएगा 55, तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएंगे 3 ट्रीज। तो मेरे को पूरा टीक वाला पता लग गया, पूरा पाइन वाली रो का पता लग गया, मैंगो वाली रो का देखो। देखो मेरे पास ये गिवन है कि बी के पास टोटल ट्रीज है 69, तो बी का मेरे को ये 8 पता है, बी का ये 28 पता है, और बी का ये 3 पता है। तो इन तीनों का सम 28 प्लस 8 36, 36 प्लस 3 39, तो यहाँ पे आएगा 30, ओके टोटल है 69। 28 प्लस 8 36, 36 प्लस 3 39 प्लस 30 69। अब देखो ये डी के पास जो ये दो प्लॉट है इनका सम जो आएगा वो आएगा, देखो 30 प्लस 12 कितना है? 42, तो यानी कि इन दोनों का सम आएगा 56। मतलब डी का ये नंबर अगर मैं मान लूं लेट सपोज एम, और ये नंबर मान लूं यहाँ पे एन, तो एम प्लस एन आ गया है 56। अब ये मत कर देना कि 28 28, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि अगर 28 28 लिया तो दोनों में इक्वल हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। दोनों में अगर नंबर अलग अलग होना चाहिए, तो यानी एक कोई 28 से बड़ा होगा, एक कोई 28 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम दोनों 28 से छोटे लोगे तो सम 56 नहीं आएगा, दोनों 28 से बड़े लोगे तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। तो एक लो 28 से बड़ा, 28 से बड़ा, अब 3 का मल्टीपल में देखूं तो आएगा 30। तो 30 अगर लेता हूं तो 30 इसलिए नहीं होगा, 30 नंबर हो चुका है, तो एक लूंगा मैं 32, यानी कि 32, तो दूसरा हो जाएगा 24। तो 32 में से कुछ भी हो सकता है, यानी कि एम और एन में से कोई एक होगा 32, एक होगा 24। ये अरेंज नहीं हो सकते, ये दो केस बनेंगे कि अगर यहाँ पे 32 ट्रीज है तो यहाँ 24 ट्रीज आएंगे, यहाँ पे अगर 24 ट्रीज है तो यहाँ पे 32 ट्रीज होंगे। ये दो केस बनेंगे, बाकी पूरा अरेंज हो गया है। तो लेकिन बस मैंगो वाले में, मैंगो वाली रो में, मतलब एक्स जो रो है उसमें लास्ट के दो बॉक्स जो ये दीप्ति के पास आए हैं, तो दीप्ति के पास एक बॉक्स में होंगे 32, एक में होंगे 24, वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। ये पूरा अरेंज हो गया। अब सारे क्वेश्चन हो जाए तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले काम की चीज रखते हैं, स्क्रीनशॉट में दे चुका हूँ, बाकी हटा देते हैं। हाउ मेनी मैंगो ट्रीज फॉर देयर इन टोटल? मैंगो ट्रीज टोटल कितने हैं? 98। Which of the following is the correct sequence of the tree received by A B C D? बेटा अभी लिखा था यहाँ पे, मैंने रेस कर दिया है। ए के पास थे 50 और बी के पास थे 69, यहाँ लिखा था मैंने रेस कर दिया है।
और सी के पास आए थे 30, तो 50, 69, 30, 56 यही होगा, ऑर्डर उसी में चाहिए था। हाउ मेनी पाइन ट्रीज डिड चित्रा रिसीव? तो पाइन लास्ट वाली रो में चित्रा के पास कितने? 18। हु गॉट द प्लॉट विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रीज एंड हाउ मेनी ट्रीज डिड दैट प्लॉट हैव? द स्मॉलेस्ट ट्री सबको दिख रहा है, ये पाइन वाले में है पहला वाला, ये इसमें 3 ट्रीज है और वो बीना के पास आया है, तो बीना एंड 3 ट्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कौन सा ट्रू नहीं है? जो गलत है वो आंसर है, जो ट्रू है वो आंसर नहीं होगा। तो बीना गॉट 32 पाइन ट्रीज, तो बीना को मिले हैं 32 पाइन ट्रीज, ये तो गलत बात है। तो बीना को मिले हैं 28 + 3 31, तो कौन सा ट्रू नहीं है? पहला वाला ट्रू नहीं है, ये बात, यही आंसर हो गया। चाहो तो और चेक कर सकते हो, और सारी गलत हो जाएंगी। चित्रा गॉट 12 मैंगो, ये तो सही बात है, चित्रा को मैंगो के 12 ट्री मिले हैं। आभा गॉट 41 टीक, आभा को 41 मिले हैं टीक। 21 + 16, बिल्कुल बात सही है, +4, 21 + 4, 25 + 16, 41। दीप्ति गॉट 56 मैंगो, तो सही बात है, 32 + 24 या फिर 24 + 32, बात एक ही है, 56। विच कॉलम एट द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज? यहाँ पे कॉलम का सम करना पड़ेगा। देखो बहुत जल्दी से कर लगते हो, पहले और दोनों, फर्स्ट और सेकंड का तो करने की जरूरत नहीं है, पर तुम करना चाहो तो कर भी सकते हो। तो 12 + 21 कितना हो जाएगा? 33 + 33, यहाँ पे 36 आएगा। 30 + 18 कितना हो गया? 48 + 4 52। अब इसमें दो केस बनेंगे, थर्ड वाले में अगर यहाँ 32 होता तो 32 + 8 40 + 9 49, तो और इस उस वाले केस में फोर्थ वाले कॉलम में 24 लिया जाए, 24 + 16 40, 40 + 28 कितना होता? 68। और अगर यहाँ पे 24 लेते, 24 + 8 32, 32 + 9 41, फिर यहाँ पे आता 32, 32 + 16, 32 + 16 48, 48 + 28 76। तो दोनों ही केस में कॉलम 4 में सबसे ज्यादा ट्री है, तो विच कॉलम? कॉलम 4। इतना शानदार सेट था यार, इसे कहते हैं केस बेस्ड, केसलेट, लॉजिक, क्वांट भी लग रही है, लॉजिक भी लग रहा है, और पूरा केस हम लोगों ने कॉम्प्रीहेंड करके क्वेश्चन किया है। तो काइंड ऑफ ये एलआरडीआई का आरसी है। नॉर्मली हम लोग आरसी में क्या करते हैं भाई, जब मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, मेरे पास आरसी डाउट मत लाना, लेकिन आरसी में तुम लोग क्या करते हो? आरसी में तुम लोग ये तो करते हो कि गिवन जो पूरा बड़ा पैसेज होता है उसको कॉम्प्रीहेंड करते हो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीड करके कॉम्प्रीहेंड करते हो, गिवन क्वेश्चन का आंसर करते हो। तो यहाँ भी तो यही कर रहे हैं, तो यहाँ पे लॉजिक और कैलकुलेशन के साथ कर रहे हैं, तो ये एलआरडीआई का आरसी है। 6 क्वेश्चन थे इसमें। अब यहाँ तुम एक साइकोलॉजिकल चीजें समझो, यहाँ पे एक साइकोलॉजी स्टूडेंट्स की क्या टफ है बेटा, बिलीव मी ये टफ नहीं है। इसमें ऐसी क्या चीज थी जो तुम्हें नहीं आती थी? बस ये बड़ा है, ये लेंदी है, कॉम्प्रीहेंड करने में टाइम लगता है, और उसके साथ साथ कनेक्टिंग पॉइंट्स के किस पॉइंट के बाद किस पॉइंट को उठाना है, क्योंकि अगर तुमने रैंडम किसी भी पॉइंट के बाद किसी भी पॉइंट को उठा लिया तो वो कंफ्यूजन होगा। तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप उठाया करो चीजें। और पहले जैसे यहाँ मैंने सबसे पहले मैंने जो है ये प्लॉट्स को उठाया था, मैं प्लॉट्स की चीजें अरेंज करता हुआ चला गया, फिर मैंने बाद में ट्रीज को उठाया। तो इसलिए क्योंकि ट्रीज में कैलकुलेशन थी, प्लॉट में पोजीशनिंग थी, इसलिए ये सोचा करो कि कनेक्टिंग पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, तो चीजें आसान हो जाती हैं। दूसरी चीज, जितना रफ में लिखोगे उतना भूलोगे नहीं। अगर मैं ये सारा डेटा अभी नहीं लिखता, तुम्हारे सामने एक बात बताओ, तुम लोग सोच के देखो, जितना भी ये डेटा है, अगर अभी मैं ये डेटा ऐसे नहीं लिखता और मन में हवा में तीर चलाता तो क्या मैं किसी रिजल्ट तक पहुंच पाता? शायद नहीं। इतना डेटा जो मैंने अब इरेज कर दिया, क्या तुम रिटेन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए एलआरडीआई में ये मस्ट हैव है कि रफ डायग्राम शॉर्ट में जरूर बनाया करो, अदरवाइज दिक्कत है।